बाय गॉड, हिंदी में ज्ञान देने में जो वजन आता है ना बातों में, वैसा इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं आता। हाय एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 11 ऑफ पेड फॉरवर्ड। माय हार्ट इज सो फुल टुडे गाइस. Last week I had the pleasure of interacting with a lot of different artists, and I just came to a point where I realized how amazing it is for me to talk to these people and learn about their journey and be the one to share their journey with the world. And I am so thankful for all of you guys for coming here, for joining my channel and showering all your love upon us. आज हम जा रहे हैं कानपुर उत्तर प्रदेश में एक ऐसी कलाकार से मिलने के लिए जो अपनी कला से पत्थरों में भी जान डाल देती है. द स्टार ऑफ टुडेज वीडियो इज हर्षिता शर्मा AKA रॉक शाउटर. रुको सब्र करो. वीडियो स्टार्ट होने से पहले ना जाके सब्सक्राइब बटन दबा दो. बार बार कहना अच्छा नहीं लगता यार, एक बार में काम कर दिया करो. गो एंड सब्सक्राइब नाउ. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. Hi Harshita, welcome to Paid Forward. I'm very excited to speak to you about your art. Thank you so much for coming. Oh, thank you Monica ji for inviting me, because I am feeling so grateful and overwhelming to be a part of this. Paid Forward is doing a good job. Thank you for inviting me. So before we begin talking about your art, हम ना पहले जानेंगे कि who is Harshita. Okay? So tell us about yourself, about who you are, where you live, what do you do, everything about your passions and everything, and then we will move on to talking about your art. Okay, I am from कानपुर उत्तर प्रदेश और मेरा पूरा नाम हर्षिता शर्मा है और मैं अभी स्टूडेंट हूँ और मेरा लास्ट ईयर चल रहा है BFA ग्रेजुएशन का. और उसके साथ साथ मैं अपना बिजनेस भी रन करती हूँ. रॉक शाउटर नाम है इसका मतलब है स्टोन आर्ट का एक बिजनेस रन करती हूँ. और वो मैं बहुत छोटे पर से मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना बिजनेस. एट द एज 19 आई स्टार्टेड माय बिजनेस और अभी मेरा लास्ट ईयर चल रहा है. और उसके बाद अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहती हूँ. ऑलराइट, दैट्स सो एक्साइटिंग. लाइक 19 साल में तो हम पता नहीं क्या कर रहे थे, लफंडरी नहीं कर रहे थे हम लोग. सो लेट्स कम टू रॉक शाउटर. हाउ डिड यू स्टार्टेड, हाउ डिड यू कम टू स्टोन आर्ट एज अ पैशन? लाइक कैसे स्टार्ट हुआ ये? बेसिकली मोनिका जी, ये हुआ क्या था कि जब 12th हम पास आउट करके आते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत अनसर्टिनिटी रहती है, क्लैरिटी नहीं होती है चीजों को लेकर के कि हमें बनना क्या है. हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हमें कुछ पता नहीं होता है. तो मैं भी जब अपना स्कूल 12th कर आई तो आई वांट टू बिकम एन आर्किटेक्चरल इंजीनियर, बिकॉज मैं एक साइंस साइड फील्ड से थी और मैं आगे अपना ऑब्वियसली बात है कि मैं एक इंजीनियर बन, क्योंकि मेरे आसपास जो भी लोग थे वही चाहते थे और मैं भी यही बनूंगी, तुम लोगों की तरह मैं भी यही करूंगी. तुम कहाँ जा रहे हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे हैं, मैं भी वहीं जाऊंगी. तो सब लोग प्रिपरेशन में 12th के बाद सब एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. मैं भी स्टार्ट कर दी अपनी प्रिपरेशन. पर मेरे साथ एक्चुअली में हुआ क्या कि मेरे जो घर की फाइनेंशियल कंडीशन थी वो थोड़ी सी डाउन चली गई. मेरे पापा को काम में बहुत ज्यादा लॉस हुआ तो एक साल मैं ड्रॉप कर दिया मैंने. तो उस समय लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और अचानक से कई सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए और जैसे NIFT है, नेफ्ट, NID, वो सारे जो एंट्रेंस एग्जाम थे वो क्लियर कर लिए थे. पर उसमें भी ऐसा हुआ कि कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी आ गई थी कि वो भी मुझे ड्रॉप करना पड़ा. मैंने कहा क्या होगा मेरा, जब अच्छा खासा कॉलेज मिल रहा है, नेशनल कॉलेज मिल रहा है, उसके बाद जब जो चीज उस समय हम लोगों को चाहिए होती है वो सपना जब हमारे सामने होता है वो एकदम से टूट जाए तो पता नहीं क्या, समझ कुछ नहीं हो सकता, क्या करेंगे. तो मेरे मम्मी जो है वो ट्यूशन पढ़ाती रहती थी और उसी में मैं भी पढ़ाती रहती थी. तो एक दिन बच्चे आए कुछ पत्थर लेकर घर पर कि मुझे एक प्रोजेक्ट चाहिए, आर्ट फ्रॉम वेस्ट. ओके, मेरी ड्राइंग तो अच्छी है ही, मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ बनाने में थोड़ा. तो मैंने हेल्प कर दी. अब जो वो लेकर गए उनके टीचर्स को काफी पसंद आया, ये तो कुछ नया है, अच्छा लग रहा है. तो मैंने कहा चलो ठीक है. मुझे भी अंदर से आया कि चलो इस पे कुछ काम करके देखते हैं.
पर मेरी मम्मी का स्ट्रॉन्ग था कि हाँ इस पे थोड़ा काम करो। हमने कहा मम्मी कोई खरीदेगा नहीं पत्थरों को, तो सब लोग बड़े बड़े कैनवस पे बनाते हैं कौन खरीदेगा। मम्मी का नहीं अच्छा है, तो करो, जब कोई नहीं बनाता तुम बनाओ, जो सब कर रहे वही करके क्या करना, कुछ नया करो। कहीं ना कहीं था कि अब कॉलेज 1 साल ड्रॉप हो ही चुका था, थोड़ा टाइम बचा था, और तो उसी में मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपने ड्राइंग स्किल्स को है वो इम्प्रूव करते चले गए और उस पर काम करना शुरू कर दिया मैंने। तो फिर एक दिन क्या हुआ, और उसके बाद सोशल मीडिया पे जब मैं पोस्ट करती थी तो काफी अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे, और फिर देखते देखते 6-7 महीने बाद मुझे एक पहला ऑर्डर मिला था, मुंबई से मुझे ऑर्डर मिलने लगा। और फिर उन्होंने जब वो पोस्ट किया तो वो अचानक सबको अच्छा लगने लगा, तो वो डे बाय डे धीरे धीरे मेरा ऑर्डर बढ़ने लगे, इसी तरह बढ़ने लगे ऑर्डर। लेकिन अब एक ऐसा पॉइंट आता है मुझे अपने आप को भी प्रूव करना है कि हाँ भाई ठीक है, सब लोग मुझे जान रहे, लेकिन कला को और भी आगे लेकर जाना है। तो मेरी मम्मी हमेशा से मुझे सपोर्ट करती है हर काम में, क्योंकि उनको पता रहता है कि आर्ट इसकी अच्छी है, और वो मतलब छोटी छोटी चीजें इंटरनेट पे सर्च करती रहती कि यार इसको दो, ये देखो ये देखो ये देखो। और फिर अचानक से एक दिन आइडिया आया, मैं उस समय फर्स्ट ईयर में थी, उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और मैं फर्स्ट ईयर में थी कि भाई चलो एक सीरीज पे काम किया जाए, प्राइम मिनिस्टर का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जर्नी बनाया जाए स्टोन पर। ऑलराइट। उसको बनाने के लिए काफी टाइम लगा, जब छाटना वाटना उन सारी चीजों को कलेक्ट करना, वो पूरा 1-1.5 महीने का था। उसके बाद मैंने जब उसको बनाना स्टार्ट किया तो एक टारगेट रखा था, क्योंकि जब आप गोल होता है ना आपके सामने तो आपको लगना ही होता है और वो पूरा करना ही होता है, गोल होता है तभी इंसान कर भी पाता है। तो गोल था कि 10 दिन के अंदर उसको कंप्लीट करना है। 10 दिन के अंदर वो मैंने पूरे 101 स्टोन आर्ट क्रिएट कर लिए, और उसके बाद जो वायरलिटी मिली वो तो बता नहीं सकते, हर जगह से मतलब कहाँ से लोग कनेक्ट हो रहे थे, मुझे खुद भी नहीं बस आ रहा था। तो आइडिया पूरी तरीके से वायरल हो गया, उसके थ्रू मैं काफी ज्यादा लोगों से कनेक्ट होती चली गई, लोग काफी अलग अलग जगह से मुझे जानना शुरू कर दिया, और ऑर्डर्स में भी काफी अच्छा रहा कि काफी जगह से ऑर्डर्स भी आने लगे। That's so amazing. Now let's talk about the kind of materials that you use. Like you do stone art on your stones. तो वो stones आप कहाँ से collect करके लेके आते हैं, या फिर what kind of paints do you use? कितना टाइम लग जाता है एक यूनिट कंप्लीट करने के लिए? ये बहुत ज्यादा लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते, पत्थर कहाँ से लाती हो ये Obviously, yeah. Where are you getting the stone? मैं सच बताऊं, अब तो मैं कॉलेज में मेरे दोस्त मतलब क्या करे, कॉलेज में जब से मैं फेमस हुई थोड़ा बहुत कॉलेज में मेरा नाम रख दिया कि ये देखो पत्थर वाली आ रही है, ये देखो पत्थरों की दुकान आ रही है तो पत्थर क्या होता है, पत्थर जो मोरंग होती छानी जाती है, तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हम जाते हैं, वहां पर हमें पत्थर मिल जाते हैं। और कई बार कॉलेज में कंस्ट्रक्शन के काम चलते रहते हैं, तो मैं जब जाती हूँ तो कलेक्ट करते रहते हैं हम इधर उधर से, जहाँ पर भी हमें मिल जाए कलेक्ट करते रहते हैं। मतलब एक तरह से वेस्ट है, उसको यूज करके हम एक आर्ट फॉर्म क्रिएट करते रहते हैं। और so ये कॉलेज में बुलाया जाता है ना, देखो पत्थर वाली आ रही है, मैं और ऊपर से मेरी किसी कहानियां बनती रहती है कि देखो वो मैं गा रहा था, एक पत्थर मिला उसके ऊपर मैंने पढ़ दिया क्योंकि वो पत्थर हर्षिता का था This is so good. कॉलेज में ऐसे रैंडम लोग आके आपको पत्थर देते रहेंगे ना कि हर्षिता मुझे ये पत्थर मिला है, maybe you can use it. स्टार्ट हुआ था वो बच्चों से कि वो बच्चे लेकर आए थे कहीं ना कहीं ढूंढ कर हो गया कि वो आइडिया बन गया, और वो जो आइडिया था वो सेल आउट होने लग गया, बस इसी में स्टार्ट हो गया। भाई ढूंढना पड़ता है, टाइम उसमें बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि हम जो पत्थर होता है वो कई शेप्स के होते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है बनाने में, क्योंकि हम किसी भी पत्थर पे कुछ भी नहीं बना सकते हैं। हमें ध्यान में रखना होता है कि कौन से पत्थर कौन से स्टोन पे अच्छी लगेगी। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है मेरे लिए, और ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि कौन से, अब छोटे छोटे पत्थर हैं, बड़े पत्थर हैं, उनके कैसे यूज होगा, क्योंकि मैं जब भी प्रोडक्ट बना रही हूँ मेरा ये मोटो है कि छोटे से छोटा पत्थर और बड़े से बड़ा पत्थर सारे सारे यूजफुल है। नेचर में जो भी रिसोर्स अवेलेबल है सारे यूजफुल है, और सारी चीजों को मैंने यूज करके काम भी किया है, तो इसीलिए मैं इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई सारे
हो सकते हैं, बस आपको एक नजरिया आना चाहिए देखने का, एनालाइजेशन करनी आनी चाहिए। हाँ राइट राइट, पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपके पास में आर्टिस्ट वाला, फिर तो कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो और आप कौन से बनाने कलर्स यूज करते हैं इसके ऊपर? कलर में मैं एक्रिलिक कलर यूज करती हूँ। एक्रिलिक कलर नॉर्मली हमें किसी भी स्टेशनरी स्टोर में मिल जाता है, कई सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है। और कोई बिगिनर है, स्टार्ट करना चाहता है, तो वो नॉर्मल 6 कलर में भी आता है, वो स्टार्ट कर सकता है इससे। और राइट और बनाने में तो इसको टाइम लगता है भाई। सिंगल पोर्ट्रेट है, डबल पोर्ट्रेट बनाना है तो टाइम तो लगता है। लाइक सिंगल पोर्ट्रेट 4-5 आवर्स लेता है, कपल पोर्ट्रेट 8-9 आवर्स लेता है, इस तरह का टाइम लेता है। उसके बाद इसकी जो प्रोसेसिंग होती है कि बनाया पर बना के हम तुरंत, क्योंकि पत्थर है, जब मैं स्टार्टिंग में शॉप टू शॉप दिखाने जाती थी तो वो मुझे कहते थे भाई ये सिंगल पत्थर है, कौन खरीदेगा इसको, इसको कुछ हाँ लगाओ, हाँ एक प्रोडक्ट हाँ मार्केट में हाँ बेचने के लिए बनाओ अच्छे से। तो राइट वो करने के लिए हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। फिर उसके बाद एक स्टैंड का आइडिया आया कि स्टैंड इसको इस तरह से बना, क्योंकि भाई हर पत्थर का शेप अलग अलग है, हम एक भी पत्थर का शेप एक जैसा नहीं है, तो हमें बहुत ध्यान से उसका शेप का स्टैंड बनाना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो 4 दिन की होती है। मैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पोर्ट्रेट आया, 4-5 आवर्स नॉर्मली लग जाते हैं इसको बनाने में। उसके बाद उस पे कोटिंग होती है, उसके बाद वो पूरी तरीके से 24 घंटा लेता है सूखने में। उसके बाद हम उसका मेजरमेंट लेते हैं, फिर उसके बाद उसका स्टैंड तैयार होता है, फिर धीरे धीरे वो ड्राई होता है, तो 4 दिन का प्रोसेस हो जाता है इसमें। वाओ, मतलब स्टैंड भी आप खुद ही बनाते हैं, लाइक यू मेक इट योरसेल्फ? हाँ, पूरा 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 हैंडमेड रहता है, उसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं कि हमने बाहर से खरीदी और स्टिक कर दी, पूरा का पूरा हैंडमेड रहता है। That is amazing यार, मतलब I saw pictures of that stand because that's original impression कि जो stand है bought, मतलब खरीदा हुआ stand रहेगा and rock उसके ऊपर रखा है। I did not know कि आप stand भी बना लेते हो। This is amazing and this point is actually very interesting कि you know art तो आपने बना लिया, पर उसे आप market कैसे करेंगे? बिकॉज एक पत्थर को जो खरीद रहा है वो अपने घर में किस तरीके से रखना चाहेगा, कैसे उसको डेकोर आइटम बनाया जाएगा। सो दैट्स रियली नाइस बिकॉज यू आर रीइन्वेंटिंग योर ओन आर्ट, यू आर एडिंग लेयर्स टू योर ओन आर्ट सो दैट आपका जो प्रोडक्ट है वो फाइनली मार्केटेबल है एंड इट इज यू नो कमर्शियली वायबल। So that's beautiful. बहुत ही अच्छा लगा ये जान के कि स्टैंड भी बना लेते हैं यार, मतलब कमाल है। So next question that I want to ask you, what is the most challenging aspect of your work and what is the most rewarding aspect of your work? मतलब सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज में होती है और सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है when you do your work? सबसे ज्यादा तकलीफ जब मैं स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि मैं सच बताऊं ये जो पत्थर नॉर्मली मैं स्टोन आर्ट करती हूँ ये विदेशी मार्केट में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते थे। ये एक आइडिया था जो विदेशों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इंडिया में बहुत ज्यादा लोग इसको बनाते नहीं है, या अभी तक ये आर्ट फॉर्म आया ही नहीं है। तो एक तरह से एक बहुत अच्छा आइडिया था कि इसको ही स्टार्ट करते, क्योंकि भाई कोई नहीं कर रहा है। लेकिन अब हम ये बता रहे जब आप कोई चीज नहीं स्टार्ट करने वाले हो ना, तब चैलेंजेस ज्यादा आते हैं कि भाई कौन खरीदेगा और सोसाइटी सबसे ज्यादा, अरे तुम तो ये करने वाली थी, ये क्यों स्टार्ट लड़की होके बिजनेस करोगी, नहीं बिजनेस में बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस लगता है। तो ये सारे जो पर्सपेक्टिव थे, लेकिन हमें पर देखा जाए तो अगर जो इंसान ये सारी तकलीफें पार करते करते करता है ना, तो वही तो होता है, वही तो स्ट्रगल होता है। कुछ लोग होते हैं वहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं करते चले जाते हैं। ये सारी चीजें आप देखते रहोगे अपने आसपास तो ही तो आगे बढ़ोगे। यही सारी चीजें बूस्ट देती हैं आपको काम को कि नहीं, इन लोगों को गलत प्रूफ करना है कि नहीं ये भी बिक सकते हैं, बेचेंगे हम। That's actually very true, क्योंकि कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड देख लो आप, जब आप स्टार्ट करते हो ना तो इतनी सारी तकलीफें आपके सामने आपके खड़ी हो जाती हैं। पैसा कहाँ से आएगा, टाइम कहाँ से आएगा, लोग क्या बोलेंगे, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, आपने खुद के लिए क्या डिसाइड किया था कभी, और अब आप कौन सी फील्ड में जा रहे हैं, वो खुद का भी एक अलग ही प्रेशर रहता है अपने ही दिमाग का कि यार पढ़ाई तो हमने ये वाली की थी, अब हम ये करना चाह रहे हैं। तो इवन आई हैव फेस्ड दैट बिकॉज मैंने एक्चुअली फार्मेसी किया है और आई डिड एमफार्म, मैंने मास्टर्स भी किया, मैंने सब अपना थीसिस वगैरह सबमिट करने के बाद में फार्मेसी में काम भी किया। एंड देन आफ्टर 5 years आई वाज लाइक नहीं, आई वांट टू बी अ राइटर।
एंड द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, यू नो, मॉम डैड बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हो आप, यू नो, अपनी तरफ से भी टेंशन होता है कि यार हमने क्या कर दिया, ये इतना पैसा पढ़ाई में वेस्ट करने के बाद में अब नाउ वी वांट टू डू दिस, मतलब देयर इज नो रिलेशन. So I understand that सबसे ज्यादा challenges initially when you are beginning, and once you start off उसके बाद में तो फिर हो जाता है. बहुत सारे लोग जो बिजनेस स्टार्ट करने को रहता है क्योंकि वो स्ट्रगल फेस नहीं करना चाहते. मेरे क्लास में भी बहुत सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने को वो पहले ही सोच लेते हैं कि मैं आज स्टार्ट करूं कल मेरे पास कस्टमर आ जाए. ऐसा नहीं हो सकता है. बनना पड़ेगा. एटलीस्ट 1 साल आपको धक्के खाने पड़ेंगे. बिना धक्के खाए बिजनेस नहीं बनता है. लोग सबसे ज्यादा ये सोचते हैं हम दुकान खोलेंगे तब मेरे पास कस्टमर आएगा, तब तक वो सड़क पे आ जाते हैं. लेकिन कुछ लोग होते हैं वो सड़क से उठाते हैं और दुकान बना लेते हैं. तो मैंने कहा हम इसी कैटेगरी में आएंगे. मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास स्टार्टिंग में एनर्जी है और मेरा काम अच्छा है. मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लोगों को अभी फ्री में दे सकती हूँ. तो मैंने स्टार्टिंग में जब अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रही थी तो मैंने लोगों को फ्री में दिया भी था. तो अब कहते लो फ्री में बांट रही हो, फ्री में दो भी. ये था फ्री में बांट रही हो, आप प्रचार कर रहे हैं. अब जब तक हम लोगों को चीज दिखाएंगे नहीं, जब लोग मेरे पास नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, मैं लोगों के पास चली जाती हूँ. मेरा काम है, मुझको ही आगे बढ़ाना है. कहते ना कि यू आर द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर वर्क, यू आर द फर्स्ट चीयर लीडर. अगर आप ही अपने काम को नहीं दिखाओगे तो कौन दिखाएगा? आप ही अपने काम को. हाँ, you have to be your own brand ambassador. Agreed, completely agreed. And वो स्टार्टिंग में जो आप बोल रहे हैं ना कि फ्री में दे दिया और ये कर दिया वो कर दिया, that's actually our investment. वो हम अपने आप को और अपने स्किल को इन्वेस्ट करें. पैसा तो है नहीं हमारे पास में, हम अपना टैलेंट ही इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ठीक है, अपना टैलेंट इन्वेस्ट करेंगे. और फिर बीच बीच में होता है ना, पैसा नहीं आ रहा है, कभी बिजनेस 3-3 महीने तक नहीं आ रहा, 2 महीने तक नहीं आ रहा, फिर एक अचानक एक ऑर्डर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अंडर कॉन्फिडेंट भी होने लगते हैं. तो मैंने अपने ही एक्सपीरियंस से सीखा है कि भाई आप उसमें भी काम करते चलो क्योंकि आएगा. क्योंकि आप ये जो फेज है वो स्ट्रगलिंग फेज है. आप धीरे धीरे हर दिन को स्ट्रगल करके आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो. और ना आए तो आप अपना टाइम ना वेस्ट करके कुछ उसमें अपना इन्वेस्टमेंट ही करो. जैसे फॉर एग्जांपल अब डिजिटल मार्केटिंग बहुत जरूरी है आपके काम करने के लिए. आप उस शॉर्ट टर्म में ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो आप ये सीख सकते हो जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको हेल्प करेगा. सोशल मीडिया मार्केटिंग है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके बिजनेस को बिल्डअप करने में हेल्प करेगा. जब आपका बिजनेस ना आ रहा हो तो आप ये सीखो, तो कुछ ना कुछ करके वो धीरे धीरे ग्रो हो ही जाएगा. बस खाली नहीं बैठो. क्योंकि ठहरा हुआ पानी सड़ जाएगा लेकिन बहता हुआ पानी कभी नहीं सड़ेगा, वो बहता रहेगा. बिल्कुल. हमारे यहाँ कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर. तो बस खाली मत बैठो, काम करते रहो अपना. फिर यू नो व्हाट इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट? आपको क्या बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट ऑफ योर आर्ट? देखा जाए तो लोग सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग आजकल मानते हैं सोशल मीडिया में फॉलोअर्स. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए क्या है? जब आप काम करके पूरी तरीके से थक जाते हो, मतलब पूरी थक जाते हो, उसके बाद जो चैन की नींद होती है वो सबसे ज्यादा. मैंने कुछ आज पूरा दिन अपने काम पे ध्यान दिया, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, वो टाइम वेस्ट ना करके मैंने कुछ नया सीखा. That is so true. Oh my God, so true. This is what is important. This is important कि आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हो, rather than calling it, you know, कि आपने आज टाइम वेस्ट कर दिया, आपके पास ऑर्डर्स नहीं आए, आपने कोई नया कॉन्टैक्ट नहीं बनाया, आपके कोई फॉलोअर्स नहीं हुए. rather than thinking all of that, इस बारे में सोचो कि आज पूरा दिन आपने अपने ऊपर स्पेंड किया है. You have invested in your own art. You have invested in learning. वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. वो एक्चुअली सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट है. या डेफिनेटली सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग यही है. लोग क्योंकि आजकल मेरे देखो 10 फॉलोवर बढ़ गए. वो फॉलोवर नहीं है, वो लोग हैं. वो लोग हैं, 10 लोग हैं. एटलीस्ट तुम्हारे पास 10 लोग हैं. आप क्या करो, आप ऐसा क्या करोगे कि वो आप और भी ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े. तो ये सीखो कि लोग आपके साथ कैसे कनेक्ट. बाकी ये सीखो कि 10 लोग जुड़ गए, 10 फॉलोवर आ गए, मेरे 20 फॉलोवर आ गए, लाइक आ रहे हैं, लाइक नहीं आ रहे. इंस्टाग्राम पे मेरे लाइक्स नहीं आ रहे, छोड़ो, नहीं आ रहे, कोई बात नहीं. किसी कभी चीजें बहुत अच्छी जाएंगी, कभी लो जाएंगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. और आजकल सोशल मीडिया पे ये भी बहुत चल रहा है, आर्टिस्ट अगर कोई चीज बनाता है तो उसकी कम लाइक जाते हैं, और कोई लड़की कम कपड़े पहने खड़ी हो जाती है उसके ज्यादा लाइक जाते हैं. ये बहुत चल रहा है. तो
ये देखा जाएगा कि अगर चीज अच्छी होगी तो लोग लाइक करेंगे, लेकिन अगर आपके विचार अच्छे होंगे, आपका काम अच्छा होगा तो लोग आपको फॉलो करेंगे। राइट राइट। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि ये भाई नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। वो आएंगे, अगर उनको कितना काम मिल जाता है, आपको कितना काम मिल जाता है, डिपेंड इसके ऊपर करता है। That's true, that's true. मुझे ना इतना अच्छा लग रहा है, मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे इतनी सारी बातें हैं जो हम अपने आप में ही सोच के परेशान होते रहते हैं, या कभी अपने आप से ही बातें करके ऐसे सोचने लग जाते हैं कि क्या, चल कोई नहीं, कल की कल देखी जाएगी, या हो जाएगा, कोई नहीं। एंड यू नो, टॉकिंग टू यू आई एम रियलाइजिंग कि यू नो एवरी आर्टिस्ट goes through this similar phase. Every artist, हम कुछ भी कर रहे थे, ये similar phase होता है। And you know, if you keep at it and if you keep your work consistent, आप हमेशा सीखते रहो, आप नई चीजें करो, तो you know someday you will be there. Yeah, definitely. कोई बहुत बड़ा काम नहीं करता, बस सबका अपने ढंग से करते हैं, सबका अपना अपना तरीका है और लगातार बस करते रहिए। यही एक मंत्र है, गुरु मंत्र जिसको कहते हैं, कोई गुरु मंत्र, यही गुरु मंत्र है कि भाई रहो, लगातार अपने काम पे एक्सपेरिमेंट करते रहो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना, करते रहते हैं लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं करते, वो भी करना बहुत जरूरी है। अपने स्किल के ऊपर लगातार काम करो, इम्प्रूव करना चाहिए, जो आजकल मैंने देखा है कई आर्टिस्टों में बहुत कम है, क्योंकि वो बस क्या कर रहे हैं, एक जगह से देख रहे, दूसरी जगह पे छाप दे रहे, बस इसके अलावा वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट। ये चीजें बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें खाली एक जगह से देख के दूसरी जगह छाप नहीं देना है, हमें अपनी चीजों को बनाना है, बताना है, और बताना है उसके लिए हमको अपनी चीजों पे, अपने स्किल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। खाली एक जगह से दूसरी जगह कॉपी ना करो, बनाओ उसको, समझो कि है क्या, कैसे बनी है कोई चीज। हर्षिता, आपने ऑलरेडी इतनी सारी चीजें बता दी हैं और इतनी सारी चीजें नए आर्टिस्टों के लिए यू नो बोल दी हैं, तो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो एक्चुअली आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया है, बट फिर भी आई वांट टू आस्क यू, एवरी आर्टिस्ट आउट देयर जो भी ये वीडियो देखेगा, जिसके पास भी ये वीडियो जाएगा, उस आर्टिस्ट के लिए यू नो, डू यू वांट टू से समथिंग टू दोस आर्टिस्ट हु आर जस्ट बिगिनिंग, हु आर जस्ट ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स एंड दे डोंट नो वेयर दे वांट टू गो एंड क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आर्ट में जाना है इतना पता है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, कहाँ पहुंचेंगे कुछ नहीं पता, उनके लिए कुछ कहना चाहिए? या डेफिनेटली, क्योंकि आर्टिस्ट सबसे पहले मैं अपने कॉलेज में ही बहुत ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करती हूँ। नए जो बिगिनर होते हैं, एस्पायरिंग आर्टिस्ट, उनके मन में बहुत ज्यादा दिमाग में ये रहता है कि क्या चीज यूज करें, भाई इसको, ये इतना अच्छा आर्ट बन गया है, इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन से टूल्स होते हैं। मैं कहती हूँ अगर चीज अच्छी कैसे बनती, इसके ऊपर फोकस, मतलब क्या क्या टूल्स तुमने यूज किए उसके ऊपर फोकस मत करो। अगर आप अपने स्किल के ऊपर फोकस करो, किसके ऊपर फोकस करना है, लोग क्या कर रहे हैं, चीजों के ऊपर कि ये इस वाली चीज से ये चीज अच्छी बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है, स्किल के ऊपर फोकस करो। मैथ्स में क्या होता है, हमें फॉर्मूला बता दिया जाता है कि भाई ये वाले फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो हम उस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। कोई वो चाहे उस चीज को किसी भी चीज से लगाओ, चाहे वो पेन से लगाओ, पेंसिल से लगाओ, उससे मैटर नहीं करता। आपको अपने स्किल के ऊपर फोकस करना है। जब आपको चीजें पता चल जाएंगी कि भाई ये चीज ऐसे बन रही है, इसकी जो प्रोसेस है वो ये है, तो आप किसी भी चीज से बनाओगे वो डेफिनेटली अच्छी बनेगी। वो कहते नहीं, एक बड़ा आर्टिस्ट है, उसने एक लाइन भी खींची थी तो बहुत वो उसका है, उसकी स्किल है, उसने उसके ऊपर काम किया है। और सबसे बड़ी बात मैं ये नोटिस करती हूँ, हर एक आर्टिस्ट अपना पहला दिन किसी बड़े आर्टिस्ट के 1000वें दिन से कंपेयर करता है। कंपैरिजन बहुत, कंपेयर कभी नहीं करना। कोई आर्टिस्ट कितने दिन से काम कर रहा है, उसने अपने स्किल के ऊपर कितना काम किया है, वो देखना जरूरी, ना कि ये देखो कि भाई हम भी आज ये करने जा रहे हैं तो हम कल उनके जैसा बना लेंगे। नहीं, आपको वो जो दौर से गुजरे आपको भी गुजरना पड़ेगा। एक दिन में नहीं आ जाएगी, लेकिन एक दिन जरूर आएगी वो चीज आपके पास। तो लगातार बस काम करते रहो। चीजें अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके मम्मी पापा नहीं खरीद के दे सकते, तो उसके ऊपर रो मत। हमारे पास जो है, जितना है, उसी से ही ट्राई करो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो बिजनेस है वो मैंने 350 रुपीज में ही स्टार्ट किया था। पत्थर मुझे मिल गए थे, सिर्फ कलर्स लेने थे, उसके ऊपर इन्वेस्ट करके सिर्फ पहले स्टार्टिंग में अपने काम के ऊपर ही ध्यान दिया था कि भाई जब तक चीज अच्छी नहीं होगी तो लोग कैसे खरीदेंगे, और चीज अच्छी कैसे होगी, हम अपने स्किल पे ऊपर काम करेंगे। जब अपनी चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, जब लोग पास वो चीज आएगी तो डेफिनेटली वो बिकेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी जो भी ड्राइंग के ऊपर फोकस करना है, स्केचिंग के ऊपर फोकस करना है, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करना है, ना कि सामान के ऊपर फोकस करना है। और प्लीज कंपेयर भी कभी किसी से मत करना, क्योंकि कौन कितने दिन से काम कर रहा है आपको क्या पता।
That is डोंट true. कंपेयर। और तीसरी बात, आप अपने काम के क्रिटिक खुद बनिए, आप अपनी गलतियों को खुद रियलाइज करिए। आजकल क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट कर रहे हैं और उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, हाँ भाई बहुत अच्छा बना है तुमने, बहुत अच्छा बना है, सब कहते हैं बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। ये नहीं कहेगा कि भाई तुम्हारी गलतियां क्या है। तो सबसे बड़ा, हमको अपनी गलतियों को खुद एनालाइज करना है कि हमारी गलतियां कहाँ पर हो रही हैं, वो हमें खुद इम्प्रूव करनी है, दोस्तों से नहीं पूछना है। भाई दोस्त हमेशा कहेंगे हाँ ये चीज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे के ऑब्जर्व की है कि वो क्या कर रहे हैं। अब हम देखते रहते हैं कि लोग पोस्ट डाल रहे हैं और उस पे क्या करेंगे, हाँ भाई बहुत वंडरफुल, ग्रेट, पता नहीं क्या क्या वर्ड लिख देंगे और वो चीज गलत बनी होगी, फिर भी उसको बताएंगे नहीं कि ये तुमने गलत बनाई, ये सही बनी। हाँ. इसीलिए हमें सबसे करियर में ग्रो करना है तो सबसे पहले अपना क्रिटिक खुद बनना पड़ेगा कि अपनी गलतियों को कैसे निकाले। बहुत सारे ऐसी वीडियोस भी है यूट्यूब पे कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी गलतियों से सीखें। कैसे सीखा जाएगा, इसके भी कई सारे वीडियोस मैंने भी अपने यूट्यूब पे अपलोड किए और कई सारे और भी हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि अगर आपको आर्ट के करियर में ग्रो करना है तो आप कैसे अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भाई आजकल बहुत ज्यादा है, लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, आसपास के लोग सिर्फ यही एक तारीफ करते हैं और लोग तारीफ में बहक जाते हैं और वो आगे बढ़ते नहीं, उनको लगता है कि जो वो बहुत अच्छा है। तो ये देखा है मैंने, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। मतलब इतना ज्यादा लोग तारीफ कर देते हैं कि हमें ऐसे लगने लगता है ना कि यार हम तो टॉप है, मतलब हम तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, हमारी इतनी तारीफ हो रही है। यही हो रहा है लोगों के साथ आजकल। मेरे फ्रेंड्स के साथ अक्सर मैंने यही ऑब्जर्व किया है ना कि वो क्या कर रहे हैं, भाई अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे, वो जो दूसरा कह रहा है, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन खुद का जो ऑब्जर्वेशन है वो अभी तक बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं करते, बस दूसरों की कही सुनी बातों पे विश्वास कर लेते। तो बिल्कुल नहीं भाई, आपको खुद का क्रिटिक बनना पड़ेगा। ये सब इवन किसी भी फील्ड में ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है आपको आगे ग्रो करने के लिए। ट्रू, वेरी ट्रू, आई कंप्लीटली एग्री, सेल्फ क्रिटिक होना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहें जो आपको पता है कि आपको ऑनेस्ट फीडबैक देंगे। ऐसे लोगों से अपना कांटेक्ट बनाएं कि यू नो दे विल गिव यू, कि दे विल टेल यू कि ओके यहाँ गलती है, इसे ऐसे ठीक करना है, या ये सही है, इसको ऐसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हाँ ठीक है, फ्रेंड्स अपनी जगह है, फैमिली अपनी जगह है, वो लोग ऑब्वियसली चाहेंगे कि हाँ भाई हमारे दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं, वो ग्रो करें। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपको ऑनेस्ट फीडबैक मिलता है, उनको अपने से चिपका के रखना है कि यही बंदा है जो मुझे सही बताएगा कि एक्चुअली सही है कि नहीं है। नहीं, बिल्कुल ट्रू है। अच्छा, हमने इतनी सारी बातें कर ली, मैंने आपसे यही नहीं पूछा कि ये जो आर्ट है, जो आपकी ड्राइंग वगैरह, जो स्केचिंग है, ये पहले से ही आप करते थे या फिर यू नो यू हैव लर्नड इट विद सम काइंड ऑफ कोर्स और व्हाटएवर, या पहले से ही बहुत शौक था करने का? नहीं, मुझे तो वैसे आर्ट तो बचपन से ही शौक था। ये हुआ क्या मेरे साथ कि मेरे घर के बगल में जो भैया रहते थे, वो उनका कोई प्रोजेक्ट था, बायो में बहुत ज्यादा डायग्राम मिलते हैं। तो मैं बहुत छोटी थी, मैं शायद 4th क्लास में पढ़ती थी, तो वो रो रहे थे कि मेरा कोई डायग्राम नहीं बना रहा, मेरी आर्ट इतनी अच्छी है, कौन बनाएगा, मुझे दे दो, मैं बना दूंगी। और उन्होंने मुझे 100 स्केचेस पकड़ाए थे बनाने के लिए, और उस समय मैंने 100 मैं बहुत छोटी थी, तब से मैंने 100 स्केचेस बनाए थे। तो क्यों, और उसके बाद सबको अच्छे लगे थे, तो उनके जो फ्रेंड ने बनवाना स्टार्ट कर दिया था। और मम्मी कहती इसको पढ़ाई भी करनी है, बस यही करना है। तो वहां से इनर फुल स्टार्ट हुआ कि थोड़ी ड्राइंग अच्छी है, बाकियों से अच्छी है। तो उस तरह स्कूल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते थे उसमें, क्योंकि आपका तो धीरे धीरे आपका एक क्रिएटिव माइंड डेवलप होने लगता है। अब अच्छा है तो हर चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो प्राइज मिलता रहता है, तो मन लगता रहता है कि हाँ ये करना रहना है। लेकिन फिर आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आप एज अ हॉबी लेके जाओगे या एज अ प्रोफेशन लेके जाओगे। ये बाद में डिसाइड होता है, जब उसके बाद ये होता है कि कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, क्या है, तो फिर पता चलने लगता है कि भाई ये आगे लेके जाओ, ये आपको मिला हुआ है आर्ट गिफ्ट, आप इसको ही आगे लेके जाओ। और मुझे लगता है सभी आर्टिस्ट को अपना पैशन ही फॉलो करना चाहिए। हाँ वो तो है, बिकॉज किसी भी और फील्ड में ना आर्टिस्ट को वैसे वो वाली खुशी नहीं मिलती जो अपना पैशन फॉलो करने में मिलती है। मतलब हाँ ठीक है, पैसा मिल जाता है, पैसा कमाना कोई बड़ी बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। आप कॉर्पोरेट में जाओ तो पैसा आराम से कमा लोगे आप,
लेकिन आर्टिस्टिक फील्ड में जाने के बाद में और फिर उस चीज से जिसको आपको इतनी खुशी मिल रही है, उस चीज से आपको पैसा भी आने लगता है, फिर तो मतलब ऐसे लगता है कि आप पता नहीं कौन सी जन्नत में जाके बैठ गए। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी चीज, मैंने जो अपने चीज को सोचा, उसको बनाया और लोग उसको खरीद रहे, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। तारीफ के साथ चलो नाम भी कमा रहे हैं। हाँ। तारीफ तो भाई सभी लोग कर रहे हैं आजकल, कौन है जो तारीफ नहीं करता। हर चीज की तारीफ कर रहे हैं आजकल। You know, I saw a lot of videos also of yours, YouTube पे जो speed videos वगैरह जो डाले हैं आपने, very very beautiful, very very I don't know, मतलब वो देखने के बाद में ना मुझे ऐसे लगा यार मतलब काश हम भी ऐसी पेंटिंग कर पा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आर्ट है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस एंड फॉर योर आर्ट। मतलब seriously I hope that you know it blows like all over the world and people come to you for orders and everything. All the best in your business, yeah. Thank you so very much. Thank you for coming to Pay It Forward and sharing your journey with us. बहुत ज्यादा मजा आया। बहुत टाइम के बाद में you know ऐसे लग रहा है कि like literally मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपने गांव के लोगों के साथ में बैठी हूँ और मैं बात कर रही हूँ, because हमारे यहाँ पे ऐसे ही बात करते हैं सारे के सारे। I hope that you know your business grows exponentially. मेरी तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं एंड आपके आर्ट को बहुत सारे ब्लेसिंग्स। थैंक यू आपको भी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे कनेक्ट होकर। थैंक यू हर्षिता फॉर गिविंग मी टाइम टुडे। आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट कनेक्टेड टू यू। मैं नताशा को जाके बहुत थैंक यू बोलने वाली हूँ, मुझे बड़ा मजा आया आज। That was so much fun. Honestly guys, बहुत दिनों के बाद में ना ऐसे खुल के किसी से बात हुई है and I completely agree with whatever Harshita has said and I admire her wisdom so much. You know, we should never be comparing ourselves with another artist. We should always compare ourselves with ourselves. हमने कितना बेटर किया है, हम अपने आप को कितना इम्प्रूव कर पाए हैं, हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और अब कहाँ पे है। अपने पहले दिन को किसी के भी 1000वें दिन से कंपेयर ना करें तो वो हमारे लिए ही बेटर है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन पे इट फॉरवर्ड आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ये वीडियो देखने के बाद में ना शांत मन से जो कुछ भी यहाँ हमने बोला है, जो कुछ हर्षिता ने यहाँ बोला है, उन चीज़ों पे ना ज़रा शांत मन से गौर करना। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे ही कहीं रैंडम कॉन्वर्सेशन को सुनते सुनते ना लाइफ बदल जाती है। That's it for today's video guys. Thank you for joining us today and listening to us talk about Harshita's journey and the journey of every artist everywhere. I will leave all of Harshita's social media handles and Rockshouter IDs down in the description section of this video. And if you like her journey and if you love her art as much as I do, please go ahead and reach out to her and support this young businesswoman. और जाने से पहले जरा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, भूलना मत। Thank you so much for joining me today. Until next time, love and light to you. Bye bye.